आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री फॉर एसएससी सीजीएल पार्ट 17 को हम लोग देखेंगे। पार्ट 17 में पार्ट 16 में हम लोगों ने स्टार्ट करा था सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, मतलब कि त्रिभुज की समरूपता। उसको हम लोगों ने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको हम लोगों ने देखा था। तो आज के इस सेशन में मैंने जैसा कि आप लोगों से बोला था कि इस सेशन में हम लोग केवल क्वेश्चंस करेंगे। जो कॉन्सेप्ट था बेसिक वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आज के सेशन में केवल कॉन्सेप्ट्स को हम लोग देखेंगे और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप इजीली वीडियो को वॉच कर सकते हैं। यदि वीडियो सही में आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, कुछ सुझाव हो तो कमेंट करके हमको बता सकते हैं और आप फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो पिछले चैप्टर में जो जो कॉन्सेप्ट देखे थे उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद अपन क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। जैसे कि दो ट्रायंगल अपन को दिया गया है ऐसा और एक ऐसा ट्रायंगल, और दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो हम लोगों ने कैसे कर रहा था, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। अगेन यदि इसको हम लोग एंगल 2 ले लेते थे, इसको एंगल 1 और एंगल 3। सिमिलर कहने का मतलब तीनों एंगल आपस में इक्वल होगा, या इसके जो कंडीशंस होते हैं उसको हम लोगों ने देखा था। अब आपको एक के सामने वाला ए है, तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में एक के सामने वाले को हम लोगों ने ए के लिया था। दो के सामने वाला यदि इस ट्रायंगल में बी है तो यहाँ पे दो के सामने वाला को हम लोग क्या लिया था, बी के लिया था। यहाँ पे तीन के सामने वाला यदि सी है तो एंगल 3 मतलब कि उसी एंगल के सामने वाले साइड को हम लोगों ने सी के लिया था। अब आपको बता दूं कि के कब लेना है, व्हेन टू टेक के। ठीक है, कब लेना है के वाला चीज वो आपको मैं बता दूं कि सपोज इस वाले ट्रायंगल में आपको ए वाला साइड और ए वाला साइड दिया गया है, और दूसरे ट्रायंगल का ए साइड दिया है और ए वाला साइड आपसे पूछा गया है। तो इसको ए ले लीजिए, इसको ए के लिए जो वाला पूछा गया है आपसे निकालने के लिए उसमें आप क्या करें, के इंक्लूड कर दे। ये जस्ट एक छोटा सा आपके लिए टिप्स है, इसको आप दिमाग में रख करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, ये तो बेसिक्स था हम लोग का। 3 कंडीशंस देखे थे, वो भी कंडीशन सिमिलर ट्रायंगल होने का क्या क्या ट्रायंगल कंडीशंस थे उसको भी हम लोगों ने देखा था। तो चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन आज के सेशन का। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बॉय इज होल्डिंग अ 10 रुपीज कॉइन इन हिज हैंड इन फ्रंट ऑफ हिज आईज, ओके। Thus he is able to cover exactly the face of a person standing a distance away from the boy. The diameter of the 10 rupees coin is 2.8 centimeter and the length from the top to the bottom of the person's face is 22.4 centimeter. If the distance from the observer's eye, observers मतलब observer कौन है, बॉय है, observer's eye to the top of the coin is 75 centimeter. Find the distance from the top of the 10 rupees coin to the top of the person's head. मतलब कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक लड़का यहाँ से अपने हाथ में एक कॉइन कोई रखे हुआ है 10 रुपीज का, ओके। और इसको इस तरह से इतना डिस्टेंस पे रखा है कि जो एक आदमी का फेस है अपोजिट में, कुछ डायरेक्शन पे एक फेस है आदमी का, सपोज ये वाला चीज आपको फेस है, वो पूर्ण रूपेण कवर हो जाए। तो चलिए यहाँ पे यदि आई है तो आपको इस तरह से ये दिया गया है, इस तरह से आपका ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, इस तरह से ट्रायंगल बन रहा है। अब आप एक चीज एक गौर कीजिए, क्या गौर करना है हम लोग को कि ये दोनों जो साइड होगा, ये दोनों साइड आपस में क्या होंगे, पैरेलल होगा। यदि हम लोग इसको ए बी और पी क्यू लेते हैं तो ए बी विल बी पैरेलल टू साइड पी क्यू, यदि इसको हम लोग ट्रायंगुलर फॉर्म में लेते हैं तो अब देखिए अब क्या बोला गया है कि डायमीटर ऑफ द 10 रुपीज क्वाइन इज 2.8, मतलब कि यदि ए वाला चीज क्वाइन है तो इसका लेंथ क्या दिया गया है, 2.8 सेंटीमीटर दिया गया है, ओके। द लेंथ फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम ऑफ ए पर्सन फेस इज 22.4, मतलब कि ए वाला टोटल डिस्टेंस आपको कितना दिया गया है, 22.4 सेंटीमीटर, ओके। इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर्स आई टू द टॉप ऑफ द क्वाइन, मतलब कि ऑब्जर्वर्स का आई यहाँ पे है, टू द टॉप ऑफ द क्वाइन दिया गया है कितना, 75 सेंटीमीटर, ओके।
फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द 10 रुपीज कॉइन टू द टॉप ऑफ द पर्सन सेट। मतलब कि ए वाला डिस्टेंस AP आपसे पूछा गया है कि क्या है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग x ले लेते हैं, ओके। अब देखिए ट्रायंगल जो होगा आपको, यदि इस चीज को हम लोग O ले लेते हैं तो ट्रायंगल OAB विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल OPQ। क्यों? क्योंकि ए वाला AB इज पैरेलल टू PQ है, तो ए एंगल और ए एंगल आपस में बराबर होगा, ए एंगल और ए एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। एंगल O जो है वो क्या है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। अब देखिए, अब आपसे पूछा क्या क्या गया है, बड़े वाले ट्रायंगल्स का कुछ पार्ट्स पूछा गया है, तो उसको हम लोग के फॉर्म में लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो ए एंगल है, यदि इसको हम लोग 1 2 3 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 और 1 तो है। 1 के सामने वाला, यदि ट्रायंगल OAB में 1 के सामने वाला साइड क्या है, 2.8 सेंटीमीटर है। सिमिलरली 1 के सामने वाला OPQ में साइड कितना दिया गया है, 22.4 सेंटीमीटर। बट इसको हम लोग क्या लेंगे, 2.8 के लेंगे, और इसका लेंथ कितना दिया गया है, 22.4 सेंटीमीटर। इसका कहने का क्या मतलब, के यदि इसको काटेंगे तो आपको 8 आएगा। ओके, के का वैल्यू 8 आ गया। अब आपसे पूछा क्या गया है, AP का वैल्यू। अब देखिए एंगल 3 के सामने वाला AOB में एंगल 3 के सामने वाला साइड कितना है, 75 सेंटीमीटर है। और एंगल 3 मतलब कि जो ट्रायंगल OPQ में है उसमें 3 के सामने वाला साइड कितना है, यहाँ पे 3 के सामने वाला साइड कितना है आपको, 75, और AP को हम लोगों ने x लिया है। इतना दिया गया है, बट आपको कायदे से क्या होना चाहिए, 75 के होना चाहिए। इसका लेंथ आपको कितना आना चाहिए, 75 प्लस x। अब देखिए के का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला है, 8। तो 75 इंटू 8 इज इक्वल टू 75 प्लस x। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 75 इंटू 8, 75 चौका 300, 300 दूना 600 हो जाएगा, ठीक है। 600 माइनस 75 कितना आएगा आपको, 525। तो जो हम लोग को निकालना था x क्या था, AP, इसी का वैल्यू निकालना था, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 525 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। यदि आप इस क्वेश्चन को देखें तो एक तरह से दिमाग में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था, हार्डली 1 से 2 लाइन आप लिख सकते थे। कैसे, 2.8 दिया गया है, यहाँ 22.4 दिया गया है। डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि 8 टाइम्स बिगर है, मतलब कि 8 टाइम्स है बड़े वाले ट्रायंगल का साइड। सिमिलरली यदि यहाँ पे आपको 75 दिया गया है तो इसका 8 टाइम्स कितना हो जाएगा, 600। तो 600 किसका लेंथ आएगा, 600 तो आपको O से P तक का लेंथ आएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, AP, तो AP का लेंथ आप निकाल सकते थे, 600 माइनस 75 इज इक्वल टू 525। चलिए अच्छा क्वेश्चन था, बट इजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम लोग। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 2 पोल्स ऑफ हाइट 2 मीटर्स एंड 3 मीटर्स आर 5 मीटर्स अपार्ट। चलिए ये 2 मीटर्स है, ये 3 मीटर्स है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया गया है, 5 मीटर्स दिया गया है, ओके। आगे क्या बोला गया है, द हाइट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू द टॉप ऑफ ईच पोल टू द फुट ऑफ द अपोजिट पोल। तो ऐसे यदि दोनों पोल से लाइन ज्वाइन करते हैं तो ए वाला हाइट MN का आपको हाइट पूछा गया है कि क्या है। अब देखिए ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल MNC है कि नहीं है, क्योंकि एंगल C कॉमन है, एंगल B 90 डिग्री आपको दिया गया है, एंगल N भी 90 डिग्री हो गया। इसका कहने का क्या मतलब होगा कि h/2 इज इक्वल टू आपको क्या आ जाएगा, यदि हम लोग इसको x ले लेते हैं और एक को y ले लेते हैं, इसको यदि x और इसको y यदि लेते हैं हम लोग तो क्या आ जाएगा, y/x प्लस y। चलिए इसको समीकरण हम लोग 1 ले लेते हैं। सिमिलरली ट्रायंगल BPC विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल MNC। कैसे होगा, क्योंकि यहाँ भी 90 डिग्री और एक एंगल N 90 डिग्री है, एंगल B आपका कॉमन है, तो A वाला एंगल और A वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा, इक्वल एंगल्स हो जाएंगे। तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसमें हम लोग बोल सकते हैं h/3 इज इक्वल टू y/x प्लस y। चलिए इसको हम लोग समीकरण 2 ले लेते हैं, ओके। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक चीज तो हम लोग कर सकते हैं, वो वाला चीज क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोगों ने जोड़ दिया, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ा तो क्या आया, h/2
इक्वेशन 1 और 2 को यदि जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका, h/2 प्लस आगे है h/3 इज इक्वल टू यहाँ पे x होगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y बटे x प्लस वाई प्लस x बटे x प्लस वाई। ओके, यदि इसको अपन जोड़ेंगे एलसीएम लेके तो ये क्या आ जाएगा आपको, 5h/6 इज इक्वल टू x प्लस वाई बटा x प्लस वाई। ये दोनों तो कट गया, इसका कहने का क्या मतलब, h का वैल्यू आपको कितना आया, 6/5 विच इज इक्वल टू 1.2 मीटर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी आवर राइट आंसर। तो चलिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस पे एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बनता है। तो चलिए उसके लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड रिजल्ट देखते हैं कि वो क्या होता है। स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको ये होता है कि इस तरह से यदि दिया रहे कि दो पोल है, उसके एक के टॉप से दूसरे के बॉटम पे एक धागा बांधा जाता है, सिमिलरली दूसरे के टॉप से पहले के बॉटम पे धागा बांधा जाता है, जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है उस इंटरसेक्शन पॉइंट का ग्राउंड से हाइट क्या है, या इसी तरह से आपको किसी भी चीज में ऐसा कुछ क्वेश्चन आए जहाँ पे ऐसा वाला शेप बने, तो जो h का स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है वो क्या होता है, h इज इक्वल टू h1/h2। h1 और h2 क्या है, दोनों पोल्स के हाइट है, बाई h1 प्लस h2। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, तो इसको आप याद रख लीजिए। पिछले वाले केस में आपको क्या दिया था, h1 इज इक्वल टू 2 दिया था और h2 इज इक्वल टू क्या दिया था, 3। तो आप वहां से h का डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। कैसे होगा, 2 इंटू 3/2 प्लस 3। इसका कहने का मतलब क्या आएगा, 6/5 विच इज इक्वल टू 1.2 मीटर्स। तो ऐसे भी आंसर, चूंकि उसको एक्सप्लेन करना था इसलिए मैंने उसको डिटेल में बताया, बट इस स्टैंडर्ड फॉर्मूला को आप याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, टू पोल्स ऑफ हाइट 9 मीटर्स एंड 12 मीटर्स। ओके, 9 मीटर्स एंड 12 मीटर्स अपार्ट है, मतलब कि कितना भी दो पोल है जिसका हाइट 9 मीटर और 12 मीटर दिया गया है। द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टॉप ऑफ ईच पोल टू द फुट ऑफ अपोजिट पोल इज इक्वल टू, इसका वैल्यू आपसे पूछा गया है। अभी आपको बताया एच का क्या वैल्यू होता है, h1 इंटू h2 बाई h1 प्लस h2 होता है, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो h का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 इंटू 12 बाई 12 प्लस 9, 12 इंटू 9 कितना आएगा, 108 बाई कितना आ गया, 21। इसको 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 7 टाइम्स जाएगा। ये कितना टाइम्स जाएगा, 36 टाइम्स। मतलब इस चीज का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कितना आया, 36/7। सो विच ऑप्शन विल सेटिस्फाई, ऑप्शन सी विल सेटिस्फाई दिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, टू पोल्स ऑफ हाइट 12 मीटर एंड 16 मीटर्स आर एट सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। अ थ्रेड फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल इज टाइड टू द foot of the second pole and one more thread is tied from the top of the other pole to the foot of the first pole. Find the height of intersection point of the thread from the ground. अब देखिए दो पोल दिया गया है, इसका हाइट क्या दिया गया है, 12 एंड 16 मीटर्स दिया गया है। ओके, सिमिलरली आपको इसका हाइट निकालना है। h का फॉर्मूला हमने क्या बताया, h1 h2 बाई h1 प्लस h2। सिंपली पुट कीजिए उस फॉर्मूला का, 12 इंटू 16 बाई 16 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 28। इसको 7 टाइम्स काटेंगे, ये कितना टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स। मतलब कि 16 3 जार 48/7 मीटर्स विल बी आवर राइट आंसर। सो विच ऑप्शन विल सेटिस्फाई, ऑप्शन डी विल सेटिस्फाई टू द। ओके, तो हम लोग का आंसर क्या हुआ, 48/7 मीटर्स हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, एक ट्रायंगल हम लोगों ने क्या लिया, ABC। ओके, विथ AB इज इक्वल टू AC, मतलब कि A साइड और A साइड आपस में इक्वल है। AD इज एन एंगुलर बाइसेक्टर, मतलब कि जो एंगल A है वही वाला एंगल A है ऑफ एंगल A। ओके, एंड इट्स लेंथ AD इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, मतलब कि इसका लेंथ आपको कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर दिया गया है। LM एंड PQ आर टू परपेंडिकुलर्स ऑन BC। LM एंड PQ आर टू परपेंडिकुलर्स ऑन BC।
ओके, ऐसा दिया गया है। फिर एल एम इज इक्वल टू पी क्यू, मतलब कि ये दोनों साइड आपको आपस में क्या दिया गया है, बराबर। वी हैव डी क्यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, डी क्यू, ए डी ए वाला है, डी क्यू कितना दिया गया है आपको, 6 सेंटीमीटर दिया गया है, ओके। एंड क्यू सी, क्यू सी कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर दिया गया है। चलिए, फाइंड द एरिया ऑफ द शेप ए एल एम क्यू पी, मतलब कि ए एल एम क्यू पी, मतलब कि इस वाले शेप का आपको एरिया पूछा गया है। चलिए, अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं। एक चीज आप गौर से देखिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में चाहे जो दोनों साइड इक्वल होते हैं उसके बीच में क्या मैंने आपको बताया था, एंगुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर, हाइट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या ऑल्टीट्यूड, या सेंट्रोइड, या मीडियन जिसको बोलते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसका मतलब एंगुलर बाइसेक्टर जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह भी एक्ट करेगा। इसका मतलब कि बी डी विल बी इक्वल टू डी क्यू, क्योंकि ये दोनों साइड आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बताया था। अब देखिए, ए वाला एंगल, ट्रायंगल ए डी सी और ट्रायंगल पी क्यू सी में हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, एंगल डी भी 90, एंगल क्यू भी 90, एंगल सी कॉमन है, इसका मतलब कि ये दोनों एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। चलिए, तो इसको हम लोग 90 वाला को 1 लेते हैं, इसको 2 लेते हैं और इसको 3 ले लेते हैं, ओके। तो इसका कहने का क्या मतलब, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब देखिए, एपी क्यू में दो के सामने वाला क्या है, दो के सामने वाला साइड आपको कितना दिया गया है, उस चीज पे हम लोग गौर करेंगे। दो के सामने वाला साइड तो नहीं दिया गया है, 3 के सामने वाला साइड, 3 के सामने वाला साइड क्या है, क्यूसी, और क्यूसी का लेंथ आपको कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर। सिमिलरली एडीसी, ट्रायंगल एडीसी में 3 के सामने, ट्रायंगल एडीसी में 3 के सामने कौन सा साइड है, डीसी, और उसका लेंथ कितना आएगा, 6 + 3 9 सेंटीमीटर है। इसका कहने का क्या मतलब कि बाय रूल आपको क्या होना चाहिए, ये 3 सेंटीमीटर का 3K होना चाहिए। यदि इतना 3 दिया है तो सेम एंगल के सामने 3K होना चाहिए। 3K का वैल्यू क्या दिया गया है, K, मतलब K का वैल्यू कितना आएगा, 9। 3 का वैल्यू जो 9 दिया गया है, तो K का वैल्यू आपको कितना आ गया, 3 आ गया। तो अब आप यहां से एक चीज तो बोल सकते हैं, वो क्या बोल सकते हैं कि आपको दो के सामने क्या दिया गया है, PQC में दो के सामने आपको H है, सपोज H है, हम लोग को पता नहीं है, H दिया गया है, तो आपको ADC में उसका लेंथ क्या हो जाएगा, HK हो जाएगा। और HK आपको क्या दिया गया है, जो AD है, दो के सामने ADC में आपको एंगल 2 के सामने कौन सा भुजा है, AD, और उसका लेंथ कितना दिया गया है, 12। अब देखिए, K का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला, 3, H × 3 का वैल्यू कितना आया है, 12, तो H का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। H का वैल्यू कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। अब देखिए, A 4 सेंटीमीटर, सिमिलरली LM इज इक्वल टू PQ दिया गया है, तो A भी 4 सेंटीमीटर होगा, ऑब्वियसली होगा। अब देखिए, अब मैं एक चीज आपको ट्रायंगल के बारे में बोल दूं, ट्रायंगल LMB और ट्रायंगल PQC, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है। कैसे है, मैं आपको प्रूव करके बताता हूं कैसे है सर्वांगसम। देखिए, एंगल ADC में A 90 डिग्री है, तो हम लोग एंगल 2 को थीटा लेते हैं, तो एंगल 3 क्या हो जाएगा, 90 - थीटा। तो सिमिलरली अब देखिए, A 90 डिग्री, PQC में कॉन्सेंट्रेट कीजिए, A 90 डिग्री A थीटा, तो एंगल 3 क्या हो जाएगा, 90 - थीटा। अब देखिए, अब यहाँ से आप एक चीज बोल सकते हैं, ट्रायंगल ADB में कॉन्सेंट्रेट करें तो A 90 डिग्री दिया गया है, और A आपको 90 - थीटा आ गया है। तो यहाँ से आप एक चीज और क्या बोल सकते हैं, यदि A 90 डिग्री है, दो के सामने वाला A 90 - थीटा है, तो A तो 90 डिग्री ऑलरेडी दिया गया है, तो एक एंगल यहाँ पे आपको 90 - थीटा हो जाएगा। क्यों 90 - थीटा हो जाएगा, और एक थीटा, और एक 90 - थीटा, और एक थीटा हो जाएगा। क्यों होगा, आप लोग एक्सप्लेन करके खुद से देख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल जो हो गए LMB और ट्रायंगल PQC आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। ओके, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया तो हम लोग एक ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। एक ट्रायंगल का एरिया यदि हम लोग निकालते हैं
पी क्यू सी का एरिया कितना हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस क्यू सी कितना है 3 इंटू हाइट कितना आया है आपको 4, एच का वैल्यू कितना आया 4, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल दोनों ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए आपको फाइंड आउट क्या करना है, अब आपको फाइंड आउट क्या करना था उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो फाइंड आउट करना है आपको एल एम क्यू पी ए का एरिया। तो टोटल ट्रायंगल के एरिया से, टोटल ट्रायंगल के एरिया से जो दो सिमिलर ट्रायंगल है उसके एरिया को घटाएंगे तो उसका एरिया आ जाएगा। तो टोटल ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया क्या होगा वो आपको मैं बताता हूँ। 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है देखिए डी सी आपको 9 है तो टोटल बी सी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट ए डी कितना दिया गया है 12 दिया गया है, तो इसका वैल्यू कितना आया 108। जो आपको एरिया फाइंड आउट करना था, किसका फाइंड आउट करना था ए एल एम क्यू पी, ए एल एम क्यू पी का, वो क्या हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी का एरिया माइनस दो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया मतलब पी क्यू सी का एरिया। ठीक है, पी क्यू सी का एरिया। तो आपको ट्रायंगल का एरिया कितना आया 108 और दोनों ट्रायंगल का एरिया हम लोग कितना फाइंड आउट किए थे 12। तो 108 माइनस 12 मतलब कि 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस जो रिक्वायर्ड एरिया हम लोग को फाइंड आउट करना था शेप का, उसका एरिया कितना आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखने में बहुत ही थोड़ा सा ज्यादा ही लंबा क्वेश्चन लग रहा है। अ फैक्ट्री इज यूजिंग अ इंक्लाइंड कन्वेयर बेल्ट टू ट्रांसपोर्ट इट्स प्रोडक्ट्स फ्रॉम लेवल L1 टू लेवल L2। ओके, लेवल 1 टू लेवल 2 विच इज 3 मीटर्स अबव लेवल 1 एज शोन इन द फिगर। सपोज इसको यदि हम लोग लेवल 1 लेते हैं और इसको पैरेलली ये वाला चीज को लेवल 2 ले लेते हैं और आगे वाला चीज को हम लोग लेवल 3 लेते हैं। अ फैक्ट्री इज यूजिंग इंक्लाइंड कन्वेयर बेल्ट टू ट्रांसपोर्ट इट्स प्रोडक्ट्स फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 2, मतलब कि यहाँ तक भेजने के लिए कंपनी क्या कर रही है कन्वेयर बेल्ट यूज कर रही है। लेवल 2 विच इज 3 मीटर्स अबव लेवल 1, लेवल 1 ए वाला है तो लेवल 2 कितना है 3 मीटर्स अबव है लेवल 1 से। ओके, अब आपके बाद क्या बोला था इंक्लाइंड कन्वेयर इज सपोर्टेड from one end to level level 1 and from other end to a post located 8 meters away from level 1 support point। मतलब कि लेवल 1 से 8 मीटर की दूरी पे ये वाला डिस्टेंस पे एक पोस्ट है जिससे उस कन्वेयर बेल्ट को संभाला जा रहा है। द फैक्ट्री वांट्स टू एक्सटेंड इट्स कन्वेयर टू रीच अ न्यू लेवल L3, मतलब कि अब कन्वेयर बेल्ट को L3 पे पहुंचाने की सोच रहा है कंपनी। ओके, विच इज 9 मीटर्स अबव लेवल L1, लेवल 1 से 9 मीटर्स अबव है, तो ए वाला चीज तो लेवल 1 का है तो यहाँ से आपको कितना है 9 मीटर्स अबव है। चलिए मेंटेनिंग द इंक्लिनेशन एंगल ऑफ कन्वेयर, मतलब कि सेम इंक्लिनेशन मेंटेन कर रहा है। फाइंड द डिस्टेंस एट विच अ न्यू पोस्ट इज टू बी इंस्टॉल्ड, मतलब कि ए वाला पोस्ट जो है कितना डिस्टेंस पे इंस्टॉल करना चाहिए, तो ए वाला चीज x है पूछा गया है। फाइंड the distance at which new post is to be installed to support the conveyor at its new end at level 2। okay, also calculate the additional distance that the product has to travel to reach to the new level, मतलब कि आपको बोल रहा है कि जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसका भी डिस्टेंस आपको निकालना है कि कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखिए ये चीज तो पता है कि आपको मैं बताने वाला नहीं हूं, जैसे इसको हम लोग ए बी सी पी और क्यू ले ले तो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू सी की पी क्यू ए। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, क्यों है आपको बता दूं क्योंकि ए भी पोस्ट 90 डिग्री पे ए भी पोस्ट 90 डिग्री पे एंगल ए दोनों में कॉमन, तो सिमिलर ट्रायंगल होगा ही होगा। अब देखिए यहाँ पे छोटे वाले ट्रायंगल में एबीसी में जो इसको हम लोग एंगल 1 मानते हैं, 90 वाला को एंगल 2 मानते हैं, तो रिमेनिंग एंगल क्या हो जाएगा 3, तो ये भी एंगल क्या हो गया 3। तो एक के सामने वाला साइड कितना है 3 मीटर्स दिया है, तो सिमिलरली बड़े वाले ट्रायंगल में एक के सामने वाला क्या दिया गया है 9 मीटर्स। इसका मतलब के का वैल्यू आपको कितना आ गया 3 आएगा,
तभी तो 3 × 3 9 हुआ है। अब देखिए, अब एंगल 3 जो ट्रायंगल एबीसी में है, अब हम लोग एंगल 3 पे कंसंट्रेट करते हैं। एंगल 3 पे कंसंट्रेट करते हैं तो एंगल 3 के सामने वाला साइड 8 है, तो बड़े वाले ट्रायंगल में 3 के सामने वाला साइड कितना हो जाएगा, 8 के, मतलब कि 8 × 3 = 24। इसका कहने का क्या मतलब, टोटल साइड एंगल 3 के ट्रायंगल पी क्यू ए में एंगल 3 के सामने वाला साइड क्या है, ए क्यू है, तो ए क्यू का लेंथ कितना आया, 24। लेकिन ए क्यू टोटल एक्चुअली है क्या, ए क्यू है आपको 8 + x = 24। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 16 मीटर्स आ गया, तो x का वैल्यू 16 मीटर्स आ गया। अब देखिए एक चीज और हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यदि इस ट्रायंगल में देखें, ट्रायंगल एबीसी में यदि हम लोग देखें, तो जो बेस है 8 दिया गया है और ये वाला चीज जो परपेंडिकुलर है 3 दिया गया है, तो हाइपोटेनिस 90 के सामने वाला हाइपोटेनिस का हम लोग लेंथ निकाल सकते हैं। ट्रायंगल एबीसी में हाइपोटेनिस करने का मतलब AB का लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं, √8 का स्क्वायर 64 + 3 का स्क्वायर 9, मतलब कि √73। तो ट्रायंगल PQA में, ट्रायंगल PQA में 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या है, AP। AP का लेंथ क्या हो जाएगा, AP का लेंथ हो जाएगा, जो AB का लेंथ है उसका K टाइम्स, मतलब कि K का वैल्यू 70√3 का K टाइम्स, मतलब कि 3√73 आ जाएगा। तो यहाँ से 3√73 किसका लेंथ हुआ, AP का। तो आप BP का लेंथ निकाल सकते हैं, BP = क्या है, Y। तो ये कितना हो जाएगा, 3√73 - √73, तो कितना आ जाएगा, 2√73। अब देखिए इसको इतना भी रहने दे सकते हैं, √73 कितना के बीच आएगा, 8 × 8 = 64, 9 × 9 = 81, 8 और 9 के बीच आएगा। यदि हम लोग 8.5 पे देखें तो 8.5 का स्क्वायर कितना होगा, 8 × 8 = 8 × 9 = 72, 72.25। इसका कहने का क्या मतलब कि 8.5 से डबल थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो 8.5 का डबल कितना होगा, 70 से थोड़ा सा ज्यादा, 70.1 मीटर हो जाएगा Y का लेंथ। बहुत इजी है, इस चीज को हम लोग दिमाग में भी कैलकुलेट कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या बोला है, राम wants to go to the office which is O at the road PQ। अब देखिए आपको दिया क्या हुआ है, रोड PQ यहाँ पे आपको दिया गया है, ये वाला रोड PQ है, यहाँ पे O है, यहाँ इस ऑफिस जाना चाहता है। फ्रॉम हिज होम विच इज एट H ऑन AB, AB वाला ये लाइन है, वहाँ कहाँ पे है, H पे है। चलिए AB इज पैरेलल टू PQ, AB इज पैरेलल टू PQ दिया गया है। द रोड मैप बिटवीन होम एंड ऑफिस as well as the distance known to Ram is shown in the figure। फिगर में आपको सारे डिस्टेंस दिए गए हैं। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन राम्स होम एंड ऑफिस। अब आपको राम के घर से और ऑफिस तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। अब देखिए आपको होम से A दिया गया है 7.5, होम से B भी 7.5, ऑफिस से P भी 2.5 दिया गया है, ऑफिस से Q भी 2.5 दिया गया है। तो आप यहाँ से जाएंगे तो A वाला साइड और ए दो साइड, मतलब कि दो साइड यदि आपको पता चल गया तो आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि कौन वाला जो पाथ होगा वो शॉर्टेस्ट पाथ होगा। अब देखिए ये चीज तो जरूर है क्योंकि ये काइट क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई को फॉर्म कर रहा है और ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है। तो इसका कहने का क्या मतलब कि ट्रायंगल ABM इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। ये तो पक्की बात है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इस पे मैं ज्यादा आपको कुछ ज्यादा ही प्रूफ करके बताने वाला हूं नहीं, आपको ऑलरेडी मैंने बता चुका हूं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं। अब देखिए ए वाला यदि एंगल 1 है तो यहाँ से आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि ए वाला भी एंगल 1 होगा। यदि ए वाला एंगल 2 है तो ए वाला एंगल क्या होगा, 2, और ए दोनों एंगल 3 हो जाएगा आपको। चलिए अब एक चीज देखिए, ABM में और PQM में 3 के जो एंगल 3 के सामने का साइड का लेंथ क्या है, 2.5 एंड 2.5 दिया गया है। अब यहाँ पे बड़े वाले ट्रायंगल ABM में
एंगल 3 के सामने वाला साइड कितना दिया गया है 7.5 एंड 7.5 मतलब कि 15 दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि k का वैल्यू कितना है, k का वैल्यू आपको 3 है। यदि आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो k का वैल्यू कितना है, छोटे वाले ट्रायंगल से हर एक साइड ट्रिपल्स हो रहा है, ठीक है, तो उतना तो हो गया। अब देखिए यहाँ से आप एंगल 1 के सामने वाला पे विचार कीजिए। एंगल 1 के सामने PQM में एंगल 1 के सामने क्या दिया गया है 4.41। तो इस वाले ट्रायंगल ABM में एंगल 1 के सामने कितना हो जाएगा, एंगल 1 के सामने कितना हो जाएगा 4.41 K हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा 4.41 इंटू 3। इसको यदि अपन कैलकुलेट करेंगे 3 एका 3, 3 चौका 12, 3 चौका 12 एक 13, 13.23 आ जाएगा। तो इसका लेंथ कितना आएगा आपको 13.23। तो आपने निकाला कौन सा साइड है, आपने निकाला है 1 के सामने वाला, तो इसका लेंथ कितना आ जाएगा 13.23। अब हम लोग का मेन एम होना चाहिए ये वाला साइड PM निकालने का। PM कौन से एंगल के सामने है, 2 वाले एंगल के सामने है। अब देखिए 2 वाले एंगल 2 के सामने क्या है PM है, तो चलिए हम लोग इसको PM ही रहने देते हैं। यहाँ पे एंगल 2 के सामने कौन सा है, एंगल 2 के सामने कौन सा साइड दिया गया है 13.13 दिया गया है। तो 2 के सामने वाला साइड क्या होना चाहिए PM इंटू के, PM इंटू के का वैल्यू कितना है 3 इज इक्वल टू 13.13। तो PM का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा 13.13 बाई 3। तो इसको काटेंगे तो कितना है 3 चौका 12, 1 3 तिहाई 9, 3 मतलब कि 4.37 समथिंग आएगा। तो चलिए जो इस साइड का लेंथ आपको आ गया वो 4.37 आया। अब देखिए अब आप होम से A भी जा रहे हैं तो 7.5, होम से B भी जा रहे हैं तो 7.5 आ रहा है। अब डिसाइड होगा कि यहाँ से कौन सा रास्ता लेना है। A से यदि ले रहे हैं तो आपको 13.23 का, बट यहाँ पे आपको कम, चूंकि शॉर्टेस्ट लेना है तो आप कहाँ से जाएंगे H से आप B जाएंगे, ठीक है, B से आप M आएंगे। अब M से भी आपको 2 रास्ता है, 2 रास्ता क्या है, एक 4.37 वाला है, एक 4.41 वाला है। तो शॉर्टेस्ट कौन होगा 4.3 वाला 37 वाला। तो यहाँ से M से आप P गए और P से आपको कहाँ पे जाना है O पे, तो O पे फाइनली पहुंच गए। अब देखिए H से B का लेंथ कितना है 7.5 प्लस B से M का लेंथ कितना है 13.13 प्लस M से P का लेंथ कितना निकला है 4.37 प्लस आपको फाइनली 2.5 का है। इसको यदि आप सम अप करेंगे तो कितना आएगा 0 7 3 10 0 आएगा, कैरी 1 6 3 9 9 1 10 10 5 15 कैरी 1 1 आया तो 1 2 3 4 7 7 13 20 20 7 27 मतलब कि 27.5। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आया 27.5 किलोमीटर विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन राम्स होम एंड राम्स ऑफिस। आपसे यदि रास्ता पूछता कि शॉर्टेस्ट रास्ता क्या है तो शॉर्टेस्ट रास्ता आपका क्या होता, होम से B जाएंगे, B से M जाएंगे, M से P जाएंगे और P से आपको O पे आना पड़ेगा। तो चलिए इजी क्वेश्चन है, केवल आपको दिमाग लगाना है, क्वेश्चन के लेंथ से आप घबराए नहीं। सेम यदि कॉन्सेप्ट यूज करेंगे सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी देखने में बहुत ही लेंदी लग रहा है बट अपन इसको इजीली सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया है, निशा वांट्स टू मेजर द हाइट ऑफ ए बिल्डिंग बट शी डज नॉट हैव द टूल्स टू डू सो। मतलब कि बिल्डिंग के हाइट मापने के लिए निशा के पास कोई उपकरण नहीं है, ठीक है, कोई टूल नहीं है, तो शी कांट मेजर दैट height of that building. She noticed that there is a tree located in front of the building, so she decided to use her smartness and the geometry knowledge that she got at school. जो भी स्कूल में उनको ज्योमेट्री की नॉलेज मिली थी, जो भी उसको यूज करना चाहती हैं टू मेजर द बिल्डिंग हाइट ऑफ द बिल्डिंग नापने के लिए। ओके, शी मेजर्ड द डिस्टेंस बिटवीन द ट्री एंड द बिल्डिंग एंड फाउंड दैट इट इज 30 मीटर्स। मतलब कि ए वाला चीज आपको क्या दिया गया है, ए वाला चीज ट्री नहीं, एक्चुअली ए वाला चीज बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग का आपको निशा को क्या करना है, इसका हाइट मापना है। वो क्या करती है कि देखती है कि बिल्डिंग के सामने एक ट्री है, बिल्डिंग के सामने एक ट्री है जो कि बिल्डिंग से
कितने मीटर की दूरी पे है, 30 मीटर्स की दूरी पे है। तो ए वाला डिस्टेंस आपको कितना हो जाएगा, 30 मीटर्स। आगे क्या बोल रहा है, सी स्टूड इन फ्रंट ऑफ द ट्री एंड स्टार्टेड बैकिंग, मतलब कि यहाँ से पीछे की तरफ जाना, चलना शुरू कर दी। अनटिल शी कुड सी द टॉप एज ऑफ द बिल्डिंग, मतलब कि यहाँ से इतना दूर तक आई कि जहाँ से वो केवल टॉप एज बिल्डिंग का देख सके, फ्रॉम द, यहाँ से, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे आ गई वो। सी मार्क्ड हर प्लेस एंड मेजर्ड इट फ्रॉम ट्री, इट वाज 5 मीटर्स, मतलब कि ए वाला जो डिस्टेंस है वो कितना दिया गया है, 5 मीटर्स दिया गया है, ओके। नोइंग दैट ट्री हाइट इज 2.8 मीटर्स, ओके। आगे क्या बोला गया है कि ट्री का जो हाइट है वो कितना दिया गया है, 2.8 मीटर्स। एंड निसाज आइज हाइट इज 1.6, ए वाला हाइट कितना दिया गया है, 1.6 मीटर। व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग शी कैलकुलेटेड, मतलब कि जो निशा है वो बिल्डिंग का हाइट कितना कैलकुलेट की वो आपको पता करना है। चलिए नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी पी क्यू एम एन। अब आपको पता है कि ट्रायंगल जो है ए बी सी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए पी क्यू, ये आप अभी तक आपको पता हो जाना चाहिए कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, इक्वल ट्रायंगल है, ओके। तो अब आप चलिए इस वाले साइड को, ए सी को हम लोगों ने एक्स ले लिया। अब देखिए ट्रायंगल में ए वाला एंगल क्या होगा, 1, सारे के सारे यदि ऐसे खड़े हैं तो सारे के सारे क्या होंगे, 90 डिग्री पे होंगे। तो जो चूंकि आपको एक चीज आपको पता होना चाहिए कि दो पैरेलल लाइन, सारे के सारे 90 डिग्री पे है तो सारे के सारे क्या होंगे, पैरेलल लाइंस होंगे। अब दो पैरेलल लाइंस के बीच में ऐसे एक जो भी कोई लाइन गुजारिए, एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो आपका क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली इक्वल होगा। तो ये जितने भी यहाँ पे जो एंगल बनेंगे वो एंगल सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल एंगल होंगे। तो चलिए 90 वाले को हम लोगों ने क्या लिया, 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, तो जितने भी यहाँ पैरेलल लाइंस वाले हैं उसको हम लोग 3 ले लेते हैं। अब एबीसी में देखिए एक चीज क्या आप देख रहे हैं कि एबीसी में एंगल A1 के सामने, एंगल 1 के सामने कितना है, हाइट 1.6 है। तो APQ में एंगल 1 के सामने क्या दिया गया है, 2.8। इसका कहने का क्या मतलब कि आप K का वैल्यू निकाल सकते हैं कितना टाइम्स, 1.75, मतलब कि 7.7/4 हो रहा है, ओके। अब देखिए एंगल 3 के सामने, एंगल 3 के सामने आपको क्या दिया गया है, x। तो इस वाले एंगल में क्या होना चाहिए, 3K होना चाहिए, 3K। और 3K का वैल्यू क्या दिया गया है, ए वाला क्या है, 5 मीटर, CQ 5 दिया गया है। ऑलरेडी AC को हम लोगों ने x लिया है, तो x + 5 होगा कि नहीं होगा। यदि इसको सॉल्व करें, 3 × 7/4 = x + 5, ओके। यदि इसको अपन 3K xk, तो x × 7/4 = x + 5 आया है। यदि इसको अपन सॉल्व करें तो 7x - 4x 3x = 20 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20/3 आ गया, ओके। चलिए तो x का वैल्यू आपको कितना आ गया, 20/3 आ गया। अब एक चीज आप गौर कीजिए कि अब ट्रायंगल आपको किस पे कंसंट्रेट करना है। अब आप कंसंट्रेट कीजिए ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल AMN पे। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे वो तो आपको पता है। अब देखिए 2 के सामने वाला कितना, ये 3, एंगल 3 के सामने वाला, एंगल 3 के सामने वाला, एंगल 3 के सामने वाला साइड कितना है, x है, मतलब कि 20/3 है। तो यहाँ पे 20/3 है। तो एंगल MNA में कितना होना चाहिए, 23/K होना चाहिए। तो 20/3K = एंगल जो ट्रायंगल AMN में एंगल 3 के सामने वाला साइड का लेंथ कितना हो जाएगा, x + 5 + 30, और x का वैल्यू हम लोगों ने कितना लाया है, 20/3। तो 20/3 + 35 तो कितना आ जाएगा, 125/3, 125/3 आ जाएगा। 3 से 3 कट गया तो यहाँ से k का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 5 टाइम्स काटेंगे 4, 5 टाइम्स काटेंगे 25, तो k का वैल्यू कितना आ गया, 25/4 आ गया। अब सेम ट्रायंगल में हम लोग एंगल 1 के सामने देखेंगे तो यहाँ पे 1.6 है, तो जो mn का वैल्यू हो जाएगा वो कितना आना चाहिए, 1.6K आना चाहिए। और k का वैल्यू हम लोग को कितना आया है, 25/4। इसको काटेंगे तो कितना टाइम्स जाएगा,
0.4 टाइम्स, तो 25 इंटू 0.4 कितना आएगा 10 मीटर्स। इसका कहने का क्या मतलब कि जो बिल्डिंग का हाइट है, बिल्डिंग का हाइट आपको कितना आ जाएगा, बिल्डिंग का हाइट जो है MN, उसका लेंथ आपको कितना आएगा 10 मीटर्स विल बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो चलिए ये था हम लोग के आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग सिमिलैरिटी का अदर प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, लेंथ प्रॉपर्टी, एरिया प्रॉपर्टी और वॉल्यूम प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं हम। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, आप चाहते हैं कि मेरे साथ जुड़ा रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कुछ सुझाव हो तो कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं, या यदि आप चाहते हैं कि आपको कोई डाउट्स है तो आपके लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है, उसका नाम है i.g/tutorial। हालांकि इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि आपके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहता है उसमें, तो आप इजीली वहां से आप लिंक को क्लिक करके फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स के बीच शेयर कर सकते हैं यदि आपको अच्छा लग रहा है तो चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।